अगर तुम सोच रहे हो कि कॉलेज में तुम्हारी एंट्री ऐसे गाड़ी में स्कूटी पे एकदम स्वैग से होगी, करण जौहर का कॉलेज होगा, फूल बरसेंगे, लड़कियां देखेंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला. This is going to be a very exciting video and please do watch the last 2 points, 4th and 5th. I mean वो ऐसी चीज़ें थी जो मैंने बहुत सफ़र करी हैं अपने लाइफ में and I don't want you guys to suffer. So please do watch it till the end. So hey guys and welcome back to my channel. I am here again after graduating giving college tips. तो मैंने तो ग्रेजुएशन पूरी कर ली है देखो, बट आई वॉन्ट यू ऑल टू नो कॉलेज की चीज़ें कैसी होती हैं कैसी नहीं होती, एंड 5 थिंग्स दैट यू शुड नो बिफोर एंटरिंग कॉलेज. आई नो अभी CUET के एडमिशन्स होने वाले हैं सारे, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द न्यू कमर्स एंड आई होप आप सब भी बहुत एक्साइटेड हो गए. सो ज़्यादा बकवास ना करते हुए आगे वीडियो को शुरू करते हैं. सो हेयर आर द 5 थिंग्स दैट यू शुड ऑलवेज नो बिफोर एंटरिंग. फर्स्ट, कॉलेज इज़ नॉट लाइक करण जौहर्स हाई स्कूल ड्रामा. यहाँ पे इतना ड्रामा नहीं होता है. यहाँ पे मोस्टली एक ही क्लास होती है, 1 से 2 क्लासेस में आप शिफ्ट होते हो. The same teachers, the same students that you have to interact with. इतनी crazy networking या फिर ऐसा एकदम ऐसा कुछ भी ऐसा फैंटेसी वर्ल्ड वाला कुछ नहीं होता. इट्स वेरी मच रियल एक्सपीरियंस एंड कॉलेज इज़ जस्ट लाइक स्कूल. बस आपकी बस आपकी रिस्ट्रिक्शंस हट जाती हैं. You can go anywhere, you can come to class, you don't want to come to class, don't come. You want to eat, you can eat anything that you want, you can eat whenever you want, you can go and roam with your friends, you can bunk college, कोई कुछ नहीं बोलेगा. So college is just without restrictions school, but homeworks, assignments, projects ये सब होने वाले हैं. तो एकदम कॉलेज लाइफ नहीं होने वाली है. So yeah, that is first. Don't expect too much. Anyway, I didn't told you about me. So I'm Manya. I graduated from DU in business economics. और कुछ जाना हो तो comment में डाल देना. फिर I'll make a detailed video. But अभी इस video पे stick करते हैं. Your professor and teachers are not your enemies. I mean, I know हम सब ड्रामाज में देखते हैं, कॉलेजेस में देखते हैं कि सब कॉलेज लाइफ में ना स्टूडेंट्स को ही दिखाते हैं मेजरली, या प्रिंसिपल एंड टीचर्स का कोई एज सच एस्पेक्ट नहीं होता है. एंड जब भी हम कॉलेज में एंटर करते हैं ना, और जब हमें टीचर्स बोलती है कि ठीक है तुम लोग कॉलेज में आ गए हो, अमेजिंग, बट तुम्हें डिसिप्लिन में रहना है एंड ऑल, तो हम टीचर्स को थोड़ा हेट करना शुरू कर देते हैं. एंड हम ना कॉलेज टीचर्स को ना सीरियसली नहीं लेते हैं. बट लेट मी टेल यू, कॉलेज टीचर्स आर मच मोर प्रोफेशनल एंड दे हैव सीन द वर्ल्ड मोर देन यू. एंड स्कूल टीचर्स से कॉलेज टीचर्स में बहुत डिफरेंस होता है. बट हम स्कूल टीचर्स के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं ना, वैसे हम कॉलेज टीचर्स के साथ नहीं कर पाते. सो आई थिंक यू शुड ऑलवेज बी रियली फ्रेंडली टू योर टीचर. आपको अगर आप एक गुड मॉर्निंग बोल दोगे उनको देख के, इट्स जस्ट ऑल दे वांट. एंड आपको करियर में भी वो बहुत हेल्प कर सकता है, बिकॉज टीचर्स ऑफ कॉलेज आर हाईली educated and they know how education works. They are very highly qualified teachers. तो you should always be good to your teachers. Even though अगर तुम assignments नहीं complete करो मत करो, but at least just make sure that they are someone who is very qualified to be there to teach you. And college teachers are not your enemies. I mean, ऐसा नहीं है कि कॉलेज टीचर्स नहीं चाहती कि तुम फन ना करो या फिर बंक ना करो. आई मीन, आई रिमेंबर माई कॉलेज टीचर्स एंड कभी कभी ना क्या होता था दैट वी डिडंट वांटेड टू अटेंड क्लास, और हम ज़्यादा बच्चे नहीं आए होते थे, 6-7 बच्चे होते थे, तो हम ना जाते ही नहीं थे क्लास में. एंड मैम कभी मुझे कॉल करती थी या फिर मेरे फ्रेंड्स को हु वाज द CR जब मैं थी तो मुझे, कि तुम लोग आए नहीं, तो वी सेड कि मैम वो ना मतलब हम 4-5 स्टूडेंट्स एंड वी डोंट रियली वांट टू कम, वी आर टायर्ड. एंड शी वाज लाइक ओके फाइन गो. तो मतलब दे आर ओके इफ़ यू आर बंकिंग द क्लास एंड एवरीथिंग, इफ़ योर मार्क्स आर अप टू मार्क एंड इफ़ यू आर ऑल्सो गुड इन को करिकुलर्स, तो दे डोंट रियली से एनीथिंग टू यू. सो बी फ्रेंडली टू देम. थर्ड पार्ट इज़ डोंट जॉइन ऑल द कॉलेज सोसाइटीज़. बहुत सारे फ्रेशर्स ये मिस्टेक करते हैं. कुछ मिस्टेक ये करते हैं कि कुछ तो ज्वाइन ही नहीं करते. लाइक कॉलेज सोसाइटीज़, उनको लगता है कि कॉलेज सोसाइटीज़ इज सच अ वेस्ट ऑफ टाइम, मैं पढ़ाई पे ध्यान दूंगी एंड ऑल. कुछ बच्चे होते हैं ऐसे. एंड कुछ बच्चे ऑन दी अदर साइड होते हैं कि मैं तो सारी कॉलेज सोसाइटी ज्वाइन कर लूँगा, दोनों ही नहीं बनना.
join college societies 2 to 3 at max, one for your passion, one for your fun. मतलब एक जो तुम्हारे करियर से तुम्हें या तो तुम्हें अच्छा लगता हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू लाइक डिबेटिंग और इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर डिपार्टमेंटल सोसाइटी, तो एक वो, एंड एक यू कैन हैव फन सोसाइटी, फॉर एग्जाम्पल डांस, सिंगिंग, मे बी एनी अदर. तो अगर ऐसी सोसाइटीज़ तुम ज्वाइन कर रहे हो, डू ज्वाइन 1 to 3 सोसाइटीज़, मैक्सिमम 3. उससे ज़्यादा सोसाइटीज़ तुम्हें ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, बिकॉज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम यू विल हैव दैट बर्न आउट. तुम्हारे पास असाइनमेंट्स होंगे, पढ़ने के लिए टाइम नहीं होगा, एग्ज़ाम सर पे होंगे, एंड कॉलेज सोसाइटीज़ तुम्हें बोलेंगी कि यार एडिटिंग कर दो, पोस्ट डाल दो, रिपोर्ट लिख दो. तो मतलब बड़े ही नॉर्मल काम होते हैं कॉलेज सोसाइटीज़ के. लेकिन अगर तुम 3 से ज़्यादा सोसाइटीज़ ज्वाइन कर लोगे तो वो ह्यूज बर्नआउट हो जाएगा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज इट. और ऑल्सो अगर तुम 2 से 3 सोसाइटीज़ रखोगे तो तुम बेटर परफॉर्म कर पाओगे. एंड सोसाइटीज़ में बेटर परफॉर्म करने का मतलब ये नहीं है कि तुम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम कर दो या नोबल विनर बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं है. कॉलेज सोसाइटीज़ का अगर पार्ट तुम होते हो, अगर उसमें कुछ भी काम तुम करते हो, तो वो तुम्हारी पर्सनालिटी में हेल्प करता है. एज आई हैव वर्कड इन माई डिपार्टमेंटल सोसाइटी, आई नो हाउ मच इट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू माई कम्युनिकेशन, माई लीडरशिप स्किल, माई एंकरिंग skills. While I was the president and vice president of my society, I was anchoring almost every event. I was managing almost every event, managing over 6 teams of different parts, and उस टीम के अंदर भी अलग अलग members थे. तो college societies might not be the best of your career goals, but it can really help you build your personality. And the most exciting point is you won't find your BFF on the first day. तुम्हें नहीं मिलने वाला अपने कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड जिसको तुम अपनी ज़िंदगी भर याद रखोगे, नहीं मिलेगा फर्स्ट डे पे. ऐसा नहीं होता कि तुम जाओ कॉलेज में फ्रेंड्स बनाओ एंड दे आर गोइंग टू स्टिक टू यू फॉर योर लाइफ. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. कॉलेज में बहुत सी फ्रेंडशिप्स आपको एक्चुअली तो सेकेंड ईयर के बाद पता चलती है. वाई आई से दिस, आई विल टेल यू. वाई आई से दिस इज़ बिकॉज कॉलेज में जब तुम जाते हो ना, तुम बहुत ही फ्रेंडली होते हो, तुम ओपन टू एवरीवन होते हो, यू टॉक टू पीपल, एंड तुम लोगों के साथ यूजुअली ग्रुप्स बना लेते हो, बट दे आर नॉट योर रियल फ्रेंड्स. तुम्हें ये चीज़ 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में रियलाइज़ होती है कि दे आर द पीपल हु आर बिचिंग बिहाइंड यू, दे आर द पीपल हु रियली वॉन्ट्स टू पुट यू डाउन, बट वो तुम्हें शक्ल पे नहीं दिखा रहे हैं. एंड मोस्टली फ्रेंडशिप्स फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के बाद टूट जाती हैं. आई मीन द ग्रुप्स ऑफ पीपल ऑफ 10 people, 8 people, मोर देन 6-7 people, एंड तुम्हारा एक बहुत ही बड़ा सा ग्रुप है कॉलेज का. तो तुम सोच लो कि 1 साल बाद ये ख़त्म होने वाला है, तुम्हारा कुछ नहीं बचने वाला. शायद ही 1-2 दोस्त होंगे उस ग्रुप में जो तुम्हें रिस्पेक्ट करते हो और तुम्हें एक्चुअल फ्रेंड मानते हो. और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि उनमें से कोई भी ना हो तुम्हारे साथ. एंड आफ्टर 2 years यू विल बी अलोन इन कॉलेज, विच हैपेंड विद मी. आई नो हाउ माई फ्रेंड्स बिट्रेड मी एंड हाउ मच ऑफ सेल्फिश दे वर. I mean, I can't even imagine. I had to spend my 3rd year all alone, but I was lucky. I find more friends and I had built a connection with them. I mean, they are not the longest friend of my college, but I know if I have to talk to them after 2 to 3 years I have graduated, they will still talk to me and they will not be like the ones I chose in my first year. So yeah, this is very very common. I was also thinking to make a video how to avoid fake friends, because I had many and I know the traits. So if you want to watch that video, please do comment down below. If you are going to join college, मतलब मैं बना दूंगी वीडियो, और अगर मैं बना देती हूँ तो तुम देख लेना, ताकि तुम्हें ऐसे फ्रेंड्स ना मिल जाए. आजकल इन फ्रेंड्स की तादाद बढ़ती जा रही है, आई डोंट नो व्हाई. सो या, फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच आई डिडंट डू, उसमें मैं फेल हो गई. मतलब उस पॉइंट में पूरी नहीं, 50%. सो कॉलेज इज़ योर ग्लो अप एरा. कॉलेज में तुम सबसे ज़्यादा ग्लो करते हो, ग्लो इन द सेंस ग्रो करते हो, एंड ग्लो इज़ स्पेसिफिकली वर्ड्स फॉर गर्ल्स. सो इन कॉलेज यू हैव दोज 3 years फॉर यू to make yourself a different personality, which I didn't, to make your physique and
physical approach, a different body and different everything. I gained a lot of weight in college, so I didn't do it, and I made the worst of myself, actually the opposite. But I don't want you all to do that, so मैं ये advice नहीं दूंगी कि अपने बॉडी को भूल जाओ, अपने आप को भूल जाओ. सो डोंट डू दैट. प्लीज़ पे अटेंशन टू योर बॉडी, योर नीड्स, योर फूड दैट यू आर ईटिंग, and how much you are burning the calories. It's a weight point, but the another point is, but what I did grow is my communication, my skills, my learnings, my experiences. I won't say that I have missed everything in college. I mean, these 3 years will teach you more than anything else. Your school life makes you an adult just for age, but you actually be a adult in college. मतलब तुम अपने expenses खुद देखना शुरू कर देते हो, तुम अपनी पढ़ाई खुद देखना शुरू कर देते हो. Your parents stop asking you what subjects you are in and what results have you got, and everything is on your own. तुम सब खुद देखने लग जाते हो. And people who are traveling from different cities to here or to any other city, वो तो मतलब पीक ऑफ सेल्फ इंडिपेंडेंस पे आ जाते हैं. तो कॉलेज इज़ वेरी मच योर ग्लो अप एरा, एंड 3 साल ये वेस्ट नहीं करने चाहिए. आई मीन, हैव यू सेट गोल्स दैट आफ्टर 3 years इफ़ यू वांट टू बी एट दिस पोजीशन, तुम्हें उन 3 सालों में क्या क्या करना चाहिए. एंड इन 3 सालों में पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बट पढ़ाई के साथ साथ यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू डू वॉट यू लाइक. सो ऑलवेज डू जो भी तुम्हें पसंद है. मेरी कज़न मुझे मैसेज कर रही है कि मेरे ट्रैवल व्लॉग्स बहुत इंटरेस्टिंग है, कहीं और भी ट्रैवल करके आओ. सो अगर तुमने मेरे ट्रैवल व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो वो देख लो. आई हैव जस्ट अपलोडेड, आई एम रिकॉर्डिंग दिस, जो मैंने लास्ट ट्रैवल व्लॉग अपलोड किया उस दिन, एंड दिस विल बी अपलोडेड ऑन संडे. आई हैव डिसाइडेड टू पोस्ट माई वीडियोज़ ऑन वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे. हाउ तुम्हें कैसे लग रहा है ये सब? तो प्लीज़ डू लेट मी नो. एंड या, दैट वॉज ऑल द पॉइंट्स. 5th point was कि college is a grow up era, so don't miss out on these 3 years. And yes, that's it for the video. If you like the video, please do subscribe and like the